डायमंड का बिजनेस करते थे। कि जब भी मैं छोटा था तो मेरा एक विजन था कि मैं बड़ा होकर ना एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। जिंदगी में ना अपना विजन बड़ा रखिए, हालात चाहे जैसे भी हो। हालात आपको कभी भी सिक्योर नहीं मिल सकते। आप अगर सोचते 10 का है तो शायद आप 5 पे पहुंच पाए, लेकिन अगर आप सोचेंगे 1 लाख का तो शायद आप 50,000 भी तो अचीव कर ले। एक लॉन्ग टर्म गोल रख लीजिए, यानी कि आज आप एक मुकाम पर हैं, लेकिन आने वाले 10 साल में आप अपने आप को किसी बेहतर मुकाम पे देखना चाहते हैं। मिशन वो है जो कि आप वक्ती तौर पे किसी चीज़ को इमरजेंसी के तौर पे हासिल करना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपना विजन ज़िंदगी में बड़ा रख लीजिए। अक्सर औकात में मुलाकात करता हूँ कंपनीज के कुछ बड़े मैनेजर से, तो मैं अक्सर उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि जहाँ से आप आ रहे हैं, यानी कि जिस फील्ड में हैं, जो स्किल आपके पास मौजूद है, क्या आप उसी एक ही स्किल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने आप में कुछ तब्दीली भी लेकर आइए कि मुझे इससे भी और कुछ बड़ा करना है। तो वो कहते हैं कि यार एक तो हमें अपना काम करने के हवाले से अगर देखा जाए तो हमें हिम्मत भी नहीं है, और किसी दूसरे से पूछता हूँ वो कहते हैं यार मेरे पास ना तो इतना टाइम है और ना मैं इतना कर सकता हूँ, ना मुझ में इतनी हिम्मत है। इस तरह के लोग उसी मुकाम पे जाके ज़िंदगी में स्टक हो जाते हैं, जो कि उसके आगे जाने के चांसेस 0 हो जाते हैं। यानी कि वो 10% पे जाके वहीं पे रुक जाता है। यानी कि उनका विजन था लेकिन विजन छोटा रखा ज़िंदगी में, उसी विजन में जाके वो फंस गया। दफ़ा में मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, जो कि एक बहुत अच्छे स्कॉलर भी हैं, एक मुफ्ती साहब भी हैं, उनके एक वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे कि एक दफ़ा मुझे दुबई का मौका मिला तो वहाँ पर जाकर मेरी मुलाकात एक इंडियन ताजिर से हुई, जो कि दुबई में एक बहुत ही बड़े मार्केट के अंदर वो डायमंड का बिजनेस करते थे। उन्होंने कहा कि आप आके हमारे मज़दूरों को नमाज की दावत या तरगीब दे दीजिए। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप पर इतने हेवी एरियाज़ में जो कि आप डायमंड का भी बिज़नेस कर रहे हैं, ये कैसा हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो ताजिर मुझे कहने लगे कि जब भी मैं छोटा था तो मेरा एक विज़न था कि मैं बड़ा होकर ना एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। तो जिस वक्त वालिदैन ईद के दिनों में बच्चों को ईदी दिया करते थे, मुझे वो ईदी मिल जाती तो मैं जाके उनसे कपड़े ख़रीदता और वो कपड़े जाके मैं लोगों को बेचता। बाकी बच्चे क्या करते, गोलगप्पे इन चीज़ों में उन पैसों को जाके ज़ाया कर दे। लेकिन कुछ अरसे तक इस तरह करते मैंने 3 लाख रुपए जमा कर दिए। तो एक दफ़ा हुआ यूँ कि एक हिंदू फ्रॉडिया आया जो कि वो 3 लाख रुपए लूट के चला गया। उसी हिंदू को जाकर मैं ढूंढता रहा, जब मिला तो मैंने उसकी खूब पिटाई की। पिटाई के बाद उन्होंने मुझ पे FIR कटवाया और FIR के साथ उन्होंने ये भी लिख लिया कि ये दाऊद इब्राहिम, यानी कि वहाँ वो एक बहुत बड़ा गैंगवार हुआ करता था, ये उनके आदमी हैं। जैसे मैं थाने पहुँचा तो थाने में पुलिस वाले मेरी काफ़ी इज्जत करने लगे। उनकी मेन वजह क्योंकि मैं दाऊद इब्राहिम का आदमी बन के गया था। तो उन्होंने मुझे जेल भेज दिया। जेल में मुझे 6 महीने गुजारने पड़े, लेकिन दाऊद इब्राहिम की वजह से मुझे वहाँ पर बिरयानी और पिज़्ज़ा मिलते रहे। उसके बाद जब मैं निकल आया तो फिर से मुझे अब्बू ने दुबई में बेचकर मुझे एक बैंक में क्लर्क लगवा दिया। वहाँ पर काम करता रहा, लेकिन फिर भी शौक था कि यार बिज़नेस करना है। मुझे मार्केट बेच दिया करते थे कि फ़ला चीज़ लेकर आना है। मैं वहाँ दुकानों में घूम फिरा होता था कि ये लोग बिज़नेस किस तरह से कर रहे हैं। तो बैंक वालों को पता चला, उन्होंने फिर से मुझे निकाल लिया और मैं फिर से 0 पर आया। फिर इंडिया चला आया। इंडिया के बाद मैं वापस फिर से दुबई आया और यहाँ पर मैंने मालूमात की जो कि जितने भी रॉयल फैमिली वाले लोग हैं वो, यानी कि हूद की जो खुशबू हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं एक खालिस छोटी सी शीशी को लेकर एक रॉयल फैमिली वाले के एक अरब को बेचती तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुई। तो फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया। फिर मैंने उनसे कहा कि यार एक काम करते हैं, मेरे पास तो इंडिया में हूद की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन दरअसल मेरे पास पैसे नहीं। हम ऐसा करते, पार्टनरशिप करते, आपके पास पैसा भी है और लोग भी हैं। तो उन्होंने मुझे पैसे भी दिए और उन लोगों के अंदर में से मुझे लेकर चले गए। तो मैंने एक बहुत ही बड़ी बिज़नेस बिल्ड कर दी। उसके बाद अपने बिज़नेस को करते करते आज मैं डायमंड पर चला आया।
तो ये है ज़िंदगी की बातें। लेकिन मैं अगर अपनी ज़ाती तौर पे आपसे ये कहूँ कि अगर आप एक अच्छी बिज़नेस करते हैं, किसी बड़े बिज़नेस को आप बिल्ड कर देते हैं, आज अगर आप मज़दूरी करते हैं तो आप अपने बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बड़ी बिज़नेस को बिल्ड कर देते हैं तो आप एक ना एक दिन उन यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखकर उनको पाल सकते हैं। आप मस्जिद बना सकते हैं, आप अपने वालिदैन को हज करवा सकते हैं बगैर पैसे। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपके पाँव में चप्पल भी ना हो ना तो आप मस्जिद भी नहीं जा सकते। आपको ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ज़िंदगी में एक बड़े विजन्स को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। अगर आप एक छोटे विजन के साथ ज़िंदगी में जीते रहें और आपके ज़िंदगी में सिर्फ यही बात है कि यार मुझे एक छोटी सी सिक्योर जॉब चाहिए, ज़िंदगी में जाके मैं आता और जाता रहूँ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ उन ही बातों में लग जाएगी कि किस तरह से मैं अपने खर्चों को मैनेज कर सकूं। अपने सैलरी में से कम आप 30% गवर्नमेंट को भी पे करते हैं। अगर आप कोई बड़ी सी बिजनेस बिल्ड कर देते हैं तो उससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, आवाम को फ़ायदा होगा और आप टैक्स भरने के काबिल हो जाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्त, ज़िंदगी में कभी भी छोटे विजन के साथ मत रहिए, ज़िंदगी में छोटा सोच कभी भी मत रखिए। यही बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी इतना छोटा मत सोचिएगा कि आप वहाँ पर जाके फिर से अटक जाए। और ये है कि सिर्फ विजन रखने से नहीं होता, उसके लिए आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। आपके एक्शंस 100% होने चाहिए। अगर आपको लगे कि मुझे फेल होने का खतरा है तो बेशक आप फेल हो जाए, उन्हीं फेलियर से आप सीखकर फिर भी आप अपने उसी विजन्स तक पहुँच सकते हैं। इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहने की कोशिश ज़रूर करें।